Good morning, my dear students. Today we shall study the grammar topic remove to. Remove to means use so that. Now, look at the example. He is too honest to accept a bribe. वो इतना ईमानदार है कि वो रिश्वत नहीं ले सकता, रिश्वत को स्वीकार नहीं कर सकता. In meaning it is negative sense, but when you look at the sentence, you can see it is positive in grammatical construction. In place of TOO2, you have to use so, and in place of TO2, you have to use that. Here is a simple sentence. It is a simple sentence. He is too honest to accept a bribe. How? You can see the subject is he and the verb is. He is. He is too honest. To accept a bribe, this is a phrase. And lastly, there is a full stop. So, in this sentence, there is only one subject, he, only one verb, is. One subject, one verb, one clause. Therefore, this is a simple sentence. But while removing to, जब हम to को remove करते हैं, it means we have to use so that. So that this is subordinating conjunction. Subordinating conjunction means it is going to make a complex sentence. And what is complex sentence? Complex sentence means one main clause and another subordinate clause. Therefore, in this sentence, while removing to, the first clause, the main clause, remains as it is. He is too honest. In place of TOO2, you have to use so. He is so honest. He is too honest. वो इतना ईमानदार है. He is so honest. वो इतना ईमानदार है. So this is the main clause. Then in place of TO2, you have to use that. Then take that. To accept a bribe, take that. Then this is a phrase. To accept a bribe, you have to make it a clause. यहां पर आपको इसका क्लॉज बनाने का है. क्लॉज बनाना है मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब को लेना है. सब्जेक्ट एंड वर्ब को यहां पर आपको लेना है. सो सब्जेक्ट विल बी सेम. सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, दैट इज ही. एंड द टेंस, आपको टेंस के हिसाब से वर्ब लेना है. इफ इन द मेन क्लॉज, जैसे कि ही इज टू ऑनेस्ट, if in the main clause the tense is in the verb is in present tense, that is, so you have to take can, cannot. If the verb is in past tense, you have to take could not. So here we will take cannot. Subject he, then cannot, and then main verb accept, and thereafter a bribe. So the answer will be, he is so honest that he cannot accept a bribe. वो इतना ईमानदार है कि वो रिश्वत स्वीकार नहीं कर सकता. Another example, his father is too old to get a new job. उसके पिताजी इतने बूढ़े हैं कि उनको नया जॉब नहीं मिल सकता. सेम, हिज फादर इज टू ओल्ड. हिज फादर इज सब्जेक्ट, इज वर्ब. इट इज सिंपल सेंटेंस, ओनली वन क्लॉज. आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब जैसे कि वैसे रखना है. TOO2 के जगह पर सो यूज करना है. हिज फादर इज सो ओल्ड. रिमेनिंग वर्ड्स जो है, टू गेट अ न्यू जॉब, दिस इज अ फ्रेज. यू हैव टू मेक अ क्लॉज. इसका आपको क्लॉज बनाना है. सब्जेक्ट मेंटेन करना है, वर्ब को अकॉर्डिंग टू टेंस मेंटेन करना है,
इफ इट इज इन प्रेजेंट टेंस यू हैव टू टेक कैनॉट, सब्जेक्ट हिज फादर के लिए हम ही लेंगे. सो द सेंटेंस, द आंसर विल बी हिज फादर इज सो ओल्ड दैट ही कैनॉट गेट अ न्यू जॉब. अनदर सेंटेंस, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस. आप इतने यंग हो कि आप समझ नहीं सकते. यू आर सो यंग, TW2 की जगह पर सो, प्रेजेंट टेंस है. यू आर सो यंग दैट, कैनॉट लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट यू कैनॉट अंडरस्टैंड. अनदर सेंटेंस, ही वॉज टू टायर्ड टू ड्राइव द कार. यहां पर हियर वन थिंग इज, रिमेंबर, यहां पर एक बात आपको रिमेंबर करना है. ही वॉज टू टायर्ड टू ड्राइव द कार. द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज पास्ट टेंस. यहां पर इस सेंटेंस का टेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, वॉज का यूज किया है. नेचुरली पास्ट टेंस रहा तो हम कुड नॉट लेते हैं, और प्रेजेंट टेंस रहा तो कैन नॉट लेते हैं. सेम सब्जेक्ट वर्ब कांस्टेंट रहेगा, TW2 के जगह पर सो. ही वॉज सो टायर्ड दैट, दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है यहां पर. टू ड्राइव द कार, दिस इज अ फ्रेज, मेक इट इन क्लॉज. इसको क्लॉज में बनाना है आपको, इसका क्लॉज बनाना है. टू ड्राइव द कार मीन्स ही वॉज टू टायर्ड, वो बहुत थक चुका था तो वो कार नहीं चला सका. मीन्स ही कुड नॉट ड्राइव. ड्राइव मेन वर्ब, कुड ऑक्सिलरी वर्ब. ही कुड नॉट ड्राइव द कार. ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट ड्राइव द कार. लास्ट सेंटेंस, शी इज टू क्लेवर टू मेक सच मिस्टेक्स. वो इतनी क्लेवर है कि ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर सकती. सिंपल, शी इज सो क्लेवर दैट, टू मेक सच मिस्टेक्स को एक्सपांड करना है, शी कैनॉट मेक सच मिस्टेक्स. नाउ हियर सम सेंटेंसेस आर गिवन. 10 सेंटेंसेस दिए होमवर्क के लिए. आपको घर पे ये होमवर्क करना है और कोई प्रॉब्लम होंगी तो आपको पूछना है. थैंक यू वेरी मच.